हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्लास 7 के मैथमेटिक्स से लिया है मैंने ये चैप्टर। इट्स चैप्टर 1 एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE रेफरेंस NCERT बुक। तो हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में आज कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स आप जानते होंगे कि इंटीजर्स आपने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स के बारे में आपने क्लास 6 में थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले वो थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स से पहले हम रिवाइज करेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। ये मैंने क्लास 7 के मैथमेटिक्स बुक से लिया है, चैप्टर 1 इंटीजर्स एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE रेफरेंस NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है इंटीजर्स बेसिकली क्या है। इंटीजर्स एक सेट है नंबर्स का। ठीक है, तो कैसे नंबर्स का ये एक सेट है, ये आपने थोड़ा बहुत क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज। तो पहले आप बताइए, सोचिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक बढ़ते बढ़ते जाते हैं। इसका कोई अंत नहीं है सेट का। इट्स एन इनडेफिनिट सेट, ये बढ़ता ही जाता है। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4, 1 से शुरू होकर आगे तक के सारे नंबर्स। और होल नंबर्स हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 0 आता है और 1 2 3 और उसके आगे के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। फिर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स वो नंबर्स का सेट था जिसमें होल नंबर्स तो आते ही आते हैं। ठीक है, यानी कि होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स के अंदर 0 है और बाकी पूरा सेट नेचुरल नंबर्स का है। तो होल नंबर और पूरा का पूरा ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है। नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, तो पूरा होल नंबर्स का सेट प्लस जो है नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर आते हैं, प्लस पूरा होल नंबर्स का सेट। यानी कि इंटीजर्स क्या है? जिसमें नेगेटिव नंबर्स हो और जिसमें 0 हो और जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हो। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे 1 से आगे तक के, 0 1 2 3 4 और आगे तक के सारे नंबर्स। और यहाँ से भी आगे तक ये सेट बढ़ता ही जाता है, -1 -2 -3, कोई अंत नहीं है इसका। सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 पॉजिटिव नंबर्स, सब कुछ पूरा ये एक सेट जो बनता है ये इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स है 1 से जो शुरू होते हैं और आगे तक बढ़ते हैं। होल नंबर्स हैं जो 0 से शुरू होकर आगे तक बढ़ते हैं। और इंटीजर्स हैं जिसमें 0 1 2 3 ये नंबर्स तो है ही। होल नंबर का पूरा सेट तो है, उसके साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स का भी सेट है, तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपने थोड़ा बहुत आइडिया पिछली क्लास में लिया है कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक नंबर लाइन ले, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसमें हर एक पॉइंट जो है वो एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 और इस तरफ से नेगेटिव नंबर्स। लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और बीच में होता है 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? नंबर लाइन है जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स के बारे में एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि अब अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमें पता है कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, 2 जो है वो 3 से छोटा है। मतलब जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं नंबर लाइन में, तो हम
नंबर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो मतलब जो पहला नंबर आता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, आगे चलते चलते जो है नंबर्स की जो गिनती है वो बढ़ती है। मतलब जो आगे आगे जो नंबर आता जाएगा वो पिछले नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। जो पिछला नंबर है वो उससे छोटा होता है, अगला नंबर उससे बड़ा होता है जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं एक नंबर लाइन पे, नेगेटिव इंटीजर्स वाली साइड पे, तो केस कुछ उल्टा हो जाता है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो आपका -1 है वो बड़ा होता है -2 से। -1 जो है वो -2 से बड़ा है, यानी कि जो -2 है वो -1 से छोटा होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के केस में बिल्कुल उल्टा है जो कि पॉजिटिव नंबर्स के केस में। पॉजिटिव नंबर्स के केस में तो 2 बड़ा होता है 1 से, लेकिन यही नंबर अगर नेगेटिव बन जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। 2 जो है वो 1 से बड़ा होने की बजाय अगर -2 होगा तो वो 2 से 1 से कम होगा। -2 जो है वो -1 से कम होता है। मतलब कि जब हम नंबर लाइन पे राइट की तरफ मूव करते हैं तो अगला नंबर जो भी आता जाएगा वो पिछले नंबर से बड़ा होता है, लेकिन जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो अगला नंबर आता है वो पिछले नंबर से छोटा होता है, ठीक है। मतलब इफ़ वी मूव टुवर्ड्स लेफ़्ट, इस तरफ से मूव करेंगे तो जो भी आगे आगे नंबर आएगा तो इस तरफ से वो छोटा 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 होता जाएगा। मतलब इस तरफ से हम कह सकते हैं कि नंबर्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, डिसेंड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इस तरफ से जब हम बढ़ते हैं तो नंबर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग। डिसेंडिंग मतलब यहाँ से नंबर्स हम आगे आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो छोटे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा नंबर आएगा। लेकिन यहाँ से जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो असेंडिंग मतलब नंबर्स बढ़ते हैं, अगला नंबर जो आता है वो पिछले नंबर से बड़ा होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ओके। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जब भी हम ऐड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, किसी भी नंबर में, मान लो कोई नंबर है a, उसमें आप ऐड करोगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप किसी नंबर में ऐड करते हो तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। नंबर लाइन पे हम राइट की तरफ काउंट करेंगे जब एडिशन हो रही हो, ठीक है। जब एडिशन हो रही हो तो वी मूव टुवर्ड्स राइट ऑन द नंबर लाइन। बट जब सब्ट्रैक्शन हो रही हो, जब हम कोई नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे किसी नंबर में, मान लो कोई नंबर है a, ठीक है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं कोई नेगेटिव नंबर, मान लो -b है, ठीक है, तो a में जमा हो रहा है एक नेगेटिव नंबर, तो ये जो प्लस और माइनस है ये मिलके माइनस बन जाता है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाती है असली में, a माइनस भी हो जाता है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन हो रही है, जब कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है किसी पॉजिटिव नंबर में, तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हम लेफ़्ट की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करते हैं तो वो इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन ही हो जाती है और हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, मान लो पॉजिटिव इंटीजर b है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर a से, माइनस करना है, तो भी हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो एक नेगेटिव इंटीजर, अब जब हमें एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर है a, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है एक नेगेटिव इंटीजर मतलब -b, तो ये a + b बन जाता है। नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव साइन, तो ये प्लस हो जाता है, तो इसलिए हम इस केस में राइट में मूव करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जब भी नेगेटिव हो रहा हो, जब भी माइनस हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, जब भी एडिशन हो रही हो तो राइट की तरफ मूव करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्लस और माइनस साथ में आए इस तरह से, तो जब उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, ये इन वे प्रोडक्ट हो रहा है कि -b है, यहाँ प्लस है, तो ये बीच में प्लस और माइनस जब इस तरह साथ में आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाता है। जब माइनस और माइनस साथ में आ गए, a - -b, तो वो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके।
कुछ और पॉइंट्स हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं। ये है आपका पेज नंबर 2 पे कुछ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी। पहली स्टेटमेंट जो दी है वो दिया है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है। 4 + 5 कर लो आप, ठीक है, 9। एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने से। लेकिन जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं, मान लीजिए -5 है और -6 है, ठीक है। -5 में हम -6 जो है ऐड कर रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है? नहीं, तो हमें ये एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। -5 + -6 इज़ -11। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 और ये आपका यहाँ से चलिए 5, ठीक है। अब ये ले लीजिए आप -1 -2 -3 -4। ये हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करना चाहिए था। ये देखिए ये -5 और ये -6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है -5 में आपको -6 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है, यहाँ ये प्लस साइन है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एडिशन है यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा प्लस माइनस, मैंने क्या बताया क्या बन जाता है माइनस। ये आपका -5 -6 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको मैंने बताया कि जब -5 है तो नंबर लाइन पे आप लोकेट कीजिए -5, ये रहा -5, ठीक है। चलिए एक और नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये थोड़ी हमारी छोटी होगी। -5 आपका यहाँ तक आ रहा है, तो इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये -6, ये आपका -5 मान लीजिए यहाँ तक आया है, ठीक है। फिर ये -6 -7 -8 और -9 एंड ये -10, ये आपका हो गया -11, ठीक है। अब आप देखिए -5 -6, मैंने कहा ये नेगेटिव नंबर है, -5 यहाँ लोकेट हो गया। उसके बाद है -6। जब भी -6 आ रहा है तो मतलब हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। मैंने कहा जब भी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, जब सब्ट्रैक्शन हो रही है या जब माइनस साइन आ रहा है तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। तो मतलब हमें लेफ़्ट की तरफ 6 पॉइंट्स मूव करना है। 1 यहाँ से क्या मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा 6 पॉइंट हम मूव कर गए, -5 फिर -6, तो ये हमारा आ गया -11। -11 हमारा सही आंसर है। -5 + -6 जो होता है वो हमारा बनता है -5 -6 और वो हमारा आएगा -11। यानी कि नेगेटिव नंबर्स जब हम ऐड करते हैं, इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर लिया, उसमें हम ऐड करते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर क्या हमेशा नेगेटिव आएगा? नहीं, कभी आंसर पॉजिटिव हो सकता है, कभी आंसर नेगेटिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है नंबर्स पे। अगर हमने -9 और +16 लिया है तो आंसर क्या आएगा? ये एक्चुअली क्या बनेगा? ये है एक्चुअली 16 - 9 सिंपली। 16 - 9 क्या होता है? 7। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। लेकिन अगर मैं लूँ -16 + 9 तो ये आपका आएगा -7। क्यों? क्योंकि हमारा जब बड़ा नंबर नेगेटिव होता है और छोटा नंबर पॉजिटिव होता है, तो एक जो नेगेटिव नंबर अगर बड़ा होगा, ठीक है, एक मान लो 2 नंबर्स हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, हमें उनकी एडिशन करनी है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो जब हम उनकी एडिशन करते हैं तो उसमें जो बड़े वाले नंबर का साइन होता है आंसर में वही लगेगा। दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगी, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन ही होगी। मगर जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन सिंपल तरीके से होगी, बड़े में से आप छोटा नंबर निकाल दो, सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन होगी। मगर जो आंसर में जो साइन आएगा वो आएगा जो उन दोनों में से बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे बड़ा नंबर 16 था, वो पॉजिटिव था, इसलिए आंसर +7 आया। यहाँ 16 नेगेटिव है तो 16 - 9 हम सिंपली करेंगे तो 7 आएगा। आंसर में साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि -16 था, ठीक है। इस केस में जो बड़ा इंटीजर है वो हम
साइंस को इग्नोर करके देखते हैं कि भाई अगर इनके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आप इग्नोर करो तो बड़ा नंबर दोनों में से कौन सा है, 16 है। तो जो 16 का साइन होगा आंसर में वही आएगा, ठीक है, आंसर का साइन वही आएगा। इस तरह से आपको देखना है। और अगर आप ये नंबर लाइन पे करके देखना चाहते हैं तो उससे भी आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फटाफट से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर देखिए आप कैसे ये आंसर फाइंड आउट होता है। ऊपर के केस में हम देखेंगे कि -9 में हमें +16 जो है ऐड करना है, तो हमें -9 से जो पॉइंट हमारा -9 होगा उससे हमें आगे बढ़ना होगा। जब ऐड हो रहा है तो हम कहाँ की तरफ मूव करते हैं, जब ऐड हो रहा है तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे 16 पॉइंट्स, तो ये आपका आएगा पहले -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक हमारे 16 पॉइंट्स कवर होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 7 +7, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें -9 में कहाँ की तरफ मूव करना है, राइट की तरफ। इसी तरह जब -16 हम लेंगे तो इस तरफ से -16 आएगा, तो -16 के आगे हम राइट साइड की तरफ अगर नंबर लाइन पे मूव करेंगे 9 पॉइंट्स हमें आगे चलना है, तो हमें -7 मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। नंबर लाइन पे आप 7 पॉइंट्स मूव करो तो वो आप -7 तक पहुँच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। जब आप नंबर लाइन पे -16 से शुरू करोगे, -16 -15 -14 -13 -12 -10 -11 तो देखिए 7 पॉइंट्स बन गए, 1 2 3 4 5, ये 10 आएगा, 6 7 8 और ये 9 पॉइंट्स आगे मूव करने पर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -7, ठीक है। तो +16 -16 +9 मीन्स कि -16 से हमें आगे की तरफ मूव करना है 9 पॉइंट, तो 7 आता है। -9 से हमें आगे की तरफ 16 पॉइंट मूव करने है तो हमारा +7 आता है। तो अब आप हमेशा नंबर लाइन पे तो नहीं ना चेक करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि जो बिगर नंबर है साइन उसका ही आएगा। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका उल्टा होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स 8 का क्या होगा, -8, और -8 का होगा +8, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा जो भी आपको नंबर दिया है उसका अपोजिट साइन उसका एडिटिव इनवर्स होगा। सेम नंबर मगर साइन अपोजिट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए इसने बोला है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो असली में हम क्या करते हैं, हम दूसरे इंटीजर का एडिटिव इनवर्स जो कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको दूसरे इंटीजर में हम ऐड करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है एडिटिव इनवर्स का, इसने फंक्शन समझाया है कि जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन, एडिशन का उल्टा है सब्ट्रैक्शन, राइट। तो जब भी हमें दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज़ बीइंग सब्ट्रैक्टेड। जो इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मान लो 8 है, 8 में से हमें 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम करते हैं 8 में ऐड 9 का एडिटिव इनवर्स। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -9, यानी कि हम 8 में ऐड करेंगे -9, तो हमारा बनेगा 8 - 9। कहने का मतलब ये कि जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी है दो नंबर्स की, तो आप पहले नंबर में दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं। अब अगर मैं बोलूँगी कि मुझे 8 में से माइनस करना है, ठीक है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -9, ठीक है, 8 में से मुझे -9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे लिखूँगी मैं, 8 - -9, तो वो क्या हो जाएगा 8 + 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असली में मैंने 8 में ऐड किया -9 का एडिटिव इनवर्स। -9 का एडिटिव इनवर्स क्या था, +9।
तो मतलब जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी नंबर से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम उसमें ऐड करते हैं उसका एडिटिव इनवर्स। ओके, ठीक है। अब इसमें आगे कुछ ट्राई दीज दिया हुआ है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं। देखिए एक आपको दिया है यहाँ पे 7, 3, -1, -5, ठीक है, ये आपको पैटर्न दिया है। तो आपको बोला आगे के 3 नंबर फाइंड करो। आगे के 3 नंबर क्या होंगे? यहाँ 7 और 3 में कितना डिफरेंस है? 4 पॉइंट्स का। 3 और -1 में भी 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, -1 और -5 में भी 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे? -9, -13, राइट, -17, ठीक है। इस तरह से दूसरा भी आप देखिए, ये जो एग्जांपल्स दी होती हैं बुक में या इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है ये करनी चाहिए, इससे क्लियरिटी आती है कंसेप्ट की। तो ये देखिए ये -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिसेंड होता जा रहा है, छोटा छोटा नंबर। नेगेटिव में तो उल्टा होता है ना, ये हम छोटा छोटा नंबर डालते जा रहे हैं। -10, -12 और -14 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 15 और 10, देन 5 और 0, 5 का डिफरेंस है तो -5, -10 और -15 आएगा। फिर -11, -8, -5, -2, कितना डिफरेंस है? 3 का। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1, 0, 1, ठीक है। 3 का डिफरेंस -2 से, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका 4 और यहाँ पे 7, ठीक है। ओके, इसके बाद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का और उनकी प्रॉपर्टीज। दो इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ठीक है, उसका कैसे आंसर आता है, क्या आंसर आना चाहिए दो इंटीजर्स को ऐड करने पे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो इंटीजर्स है दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन क्या मतलब हुआ? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा दैट विल बी एन इंटीजर ऑलवेज। दैट मीन्स दे आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर। इंटीजर के अंदर वो क्लोज्ड है, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी नंबर सिस्टम अगर हम कहते हैं कि इंटीजर के अंदर क्लोज्ड है, इसका मतलब एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम उन दो नंबर्स को, उस सेट के दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वापस उसी सेट का नंबर मिलता है। इंटीजर्स, जब हम दो इंटीजर्स ऐड करते हैं तो आंसर भी एक इंटीजर ही आता है। फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a plus b is also an integer, so it is closed under addition. इसी तरह से it is closed under subtraction. सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम चीज़ फॉलो होती है कि आप a माइनस b करो तो आंसर भी हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, चाहे -7 -8 हो, क्या आएगा? -15 इंटीजर है, ठीक है। -7 + 8 करो, दैट मीन्स 8 - 7 1, पॉजिटिव इंटीजर है, या तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव इंटीजर आएगा, मगर आंसर इंटीजर ही आएगा। दैट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये पढ़ेंगे हम, कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव का मतलब है कि आप नंबर्स को किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं। अगर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड करें तो क्या आंसर सेम आएगा? जैसे आप a + b करो या b + a करो तो क्या दोनों आंसर सेम आते हैं? तो इस चीज़ को कम्यूटेटिव कहते हैं कि आप इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ चेंज करो। कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का लगाते हो किसी नंबर्स के सेट पे, तो क्या उनको अगर आप आगे पीछे ऐसे करके भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आंसर सेम आता है? तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटीजर्स के केस में अगर आप इंटीजर्स को ऐड करो, कोई भी दो इंटीजर्स आप ऐड करो, फॉर एग्जांपल 8 + -1 या -1 + 8, दोनों केसेस में आंसर 7 ही आएगा।
ठीक है। या फिर आप 6 माइनस 11 करो तो क्या आएगा -5, या फिर आप -11 प्लस 6 करो, ठीक है, आंसर क्या आएगा -5, ठीक है। ये है एडिशन का केस। यहाँ पे एक्चुअली हम 6 प्लस -11 बोल रहे हैं, 6 प्लस -11 या -11 प्लस 6, दोनों केसेस में आंसर -5 आ रहा है। यहाँ पे दोनों केसेस में आंसर 7 आ रहा है। तो मतलब इंटीजर्स जो है उनका एडिशन, ठीक है, उनका एडिशन कम्यूटेटिव है। इंटीजर्स का जो एडिशन है दैट इज कम्यूटेटिव। दैट मीन्स कि एडिशन इंटीजर्स का आप किसी भी ऑर्डर में करो वो सेम रहता है, आंसर जो है वो सेम रहता है। सो इट इज़ कम्यूटेटिव इन केस ऑफ एडिशन। अब इस सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन TRACTION, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? जैसे आप लेंगे अभी -8, ओके, -8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -7, ठीक है, या -7 में से हम माइनस करेंगे -8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये -8 ये +7 बन जाएगा और ये -7 + 8 हो जाएगा। तो -8 + 7 हमारा -1 आता है और -7 + 8 हमारा 1 आता है। तो -1 और 1 वो बराबर नहीं है, 1 और 1 बराबर है मगर -1 और 1 तो बराबर नहीं होता। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि 6 - 7, क्या ये 7 - 6 के बराबर होगा? 6 - 7 क्या होता है? -1, और 7 - 6 आएगा 1। या फिर आप 10 ले लो, 8 - 10 या 10 - 8 ले लो, दोनों केसेस में आंसर अलग आएगा। यहाँ ये -2 है और यहाँ पे इस केस में 10 - 2 जो है वो आपका 10 - 8 सॉरी वो 2 है। तो एक जगह नेगेटिव आंसर आ रहा है और एक जगह पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो वो -2 और 2 तो इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो है इंटीजर्स वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, कम्यूटेटिव नहीं है। इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है। यानी कि जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन का जो ऑर्डर आपको दिया है वही फॉलो करना है, उसको अगर आप रिवर्स करोगे तो आंसर भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि होल नंबर्स के केस में भी जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। होल नंबर्स होते हैं 0 से आगे सारे 0, 1, 2, 3, 4, तो उन नंबर्स में भी अगर आप 8 - 7 या 7 - 8 करो डिफरेंट आएगा आंसर। 8 - 7 1 आएगा और 7 - 8 -1 आएगा। ये होल नंबर्स ही तो है, ठीक है। तो इंटीजर्स हो या होल नंबर्स हो, दोनों केसेस में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के केस में अगर हम देखें, जस्ट अगर आप a + b + c लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका a + b + c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप a + b + c में अगर आप पहले b + c कर देंगे, उसके बाद या फिर आप a + b पहले कर दो और फिर उसमें +c कर दो, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ले लीजिए -4, ठीक है, 5 एंड -7, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ -4 + 5 + -7 इज इक्वल टू -4 + 5 + -7, ठीक है। अब पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी या फिर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगी,
तो क्या आंसर सेम आएगा? -4 + 5 और -7 को मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? 5 - 7, तो वो क्या बनेगा हमारा? -2। ठीक है, इसी तरह से -4 और +5 ये हमारा आ जाएगा +1। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा +-7। ठीक है, तो दिस विल बी -6। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ये 4 और -2। ठीक है, -4 -2 -6, दिस इज इक्वल टू +1 - 7, ये भी -6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स के लिए होल्ड करती है कि आप चाहे a + b + c, अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं या 3 नंबर से ज़्यादा भी अगर आपके पास इंटीजर्स हों, 4-5 इंटीजर्स हों, उनको आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, तो आप कोई भी पार्ट पहले ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप a + b पहले करो फिर उसमें c ऐड करो, या b + c पहले ऐड करो फिर उसमें ऐड करो, वो सेम आएगा। या फिर अगर ज़्यादा नंबर्स भी a + b + c + d है तो कोई भी दो पहले आप ये दो भी ऐड कर सकते हो, a + d, और फिर b + c बाद में कर लो। या फिर आप b + c पहले ले लो, a + b पहले ले लो और c + d अलग से कर लो, फिर दोनों का ऐड कर लो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए होल्ड करती है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स को इकट्ठे ग्रुप करके उनको सॉल्व करके दूसरे में ऐड कर सकते हो। हाँ, मगर ये ध्यान रखना है उस मोमेंट पे कि आप उनका ऑर्डर ना चेंज करो, क्योंकि आपने देखा सब्ट्रैक्शन के केस में जो इंटीजर्स हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में आपने देखा था कि इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप a + b + c ले रहे हैं तो आप चाहे ये सॉल्व करो पहले या ये सॉल्व करो पहले, ठीक है, कुछ भी करो, मगर ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हो आप। c अगर एडिशन है तो ठीक है, ऑर्डर आप चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हो। हाँ, बस आप ये कर सकते हो कि आप a + b - c अगर आपको दिया तो आप a + b पहले सॉल्व कर लो फिर उसमें -c कर लो, या फिर आप a + b - c, ये b - c पहले सॉल्व कर लो फिर उसमें ऐड कर लो। तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, मगर b और c का ऑर्डर आप नहीं चेंज कर सकते हो, मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं है ना, इसलिए आप उसको ऑर्डर नहीं उसका चेंज कर सकते हो। मगर सॉल्व आप कोई भी पोर्शन कोई भी पहले कर लो, ग्रुपिंग आप कर सकते हो, मगर यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। सो दैट इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि आप किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करते हो, आप a + 0 करो या 0 + a करो, जहाँ पे एक इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो, आंसर जो है वो वापस a ही आएगा। एनीथिंग यू ऐड टू 0, यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0, व्हाटएवर, जो आंसर है वो वापस वही आएगा, a का a ही आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई दीज। तो ये आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसमें खुद से भी एग्जाम्पल इसकी बना सकते हैं, खुद से भी आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि अगर इन्होंने बोला है कि एक पेयर ऑफ इंटीजर्स ऐसा बताइए जिसका सम, मतलब जिसका एडिशन, ऐसे एक पेयर ऑफ इंटीजर्स बताइए जिसका एडिशन जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। अब एडिशन मान लो आप कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स आप अगर ऐड करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आता है, बिकॉज -7 + -5 मेक्स -7 - 5, दैट इज़ -12। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, -4 - 7 -1 -2 -3 -4 -6 -5, ठीक है, कोई भी आप ले लो, कोई भी दो नेगेटिव नंबर्स ले लो, उनका एडिशन एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो ये इसने बोला है कि कोई ऐसे दो नेगेटिव नंबर बताओ जिनका, कोई ऐसे दो पेयर ऑफ इंटीजर्स, एक पेयर ऑफ इंटीजर्स बताओ जिसका आंसर जो है, जिसका सम करेंगे तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, ऐसे दो इंटीजर्स बताओ जिनका सम 0 आए, तो एक नेगेटिव ले लो और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, सेम नंबर लेकिन -6 + 6 -5 + 5, ठीक है, मैंने लिया है -7 + 7, तो
दो इंटीजर्स हैं जिनका एडिशन जो है वो क्या आ रहा है 0। ऐसे दो इंटीजर्स बताओ जिसका एडिशन करेंगे तो जो सम आएगा, ठीक है, वो दोनों इंटीजर्स से छोटा होना चाहिए। तो दो इंटीजर्स आप कोई भी ले लो, दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लोगे अगर आप, तो जो उनका सम होगा वो एक और नेगेटिव इंटीजर आएगा, राइट। जैसे -2 -3 मैंने लिया तो ये -5 आ गया। तो जो नंबर -5 है वो -3 और -2 दोनों से ही छोटा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नेगेटिव इंटीजर्स के केस में बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है सारा सिस्टम की। जो 2 और 3 यूजुअली जो 2 और 3 छोटे हैं 5 से, वो यहाँ पे -2 और -3 अगर बन जाते हैं तो वो -5 से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे -5 जो सम आया वो हमारे इन दोनों इंटीजर्स से छोटा आ गया। तो भाई इसने बोला ऐसे दो इंटीजर्स बताओ जिनका सम जो है वो उन दोनों इंटीजर्स से छोटा है। इवन ये पहली एग्जांपल भी इसके लिए करेक्ट बैठती है, -7 और -5, ठीक है, इनका एडिशन किया तो -12 आया। -12 -5 से भी छोटा है, -7 से भी छोटा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कि एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए आंसर में जो कि किसी एक, दोनों में से किसी एक इंटीजर से छोटा हो। तो -2 + 6 तो आंसर आया 4। 4 किससे छोटा है? -2 से तो छोटा नहीं है, मगर 6 से छोटा है, तो किसी एक इंटीजर से वो हमें छोटा नंबर मिल गया। ये एक एग्जांपल होगी। आपको जो ले सकते हो आप -2 + 5 ले सकते हो, -2, या फिर आप -4 + 8 ले सकते हो, ठीक है। खुद से आप एग्जाम्पल्स इसकी बना सकते हो। उसी तरह से हमने कहा कि दो इंटीजर्स ऐसे बताओ जिनका सम जो है वो क्या है, ग्रेटर आए दोनों से। जो सम का, जो इनके सम का आंसर आए वो उन दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो 4 + 5, 8 + 2 कुछ भी ले लो आप, तो आंसर जो है वो बड़ा ही आएगा। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगे और उनका एडिशन करोगे तो जो आंसर में नंबर आएगा वो उन दोनों से बड़ा ही होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि हमें डिफरेंस देखना है, सबट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे सबट्रैक्शन करनी है हमें। तो ऐसे दो इंटीजर बताओ जिनका जो सबट्रैक्शन है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, 1 - 9, ठीक है। दो इंटीजर्स का सबट्रैक्शन नेगेटिव कब आएगा? दो इंटीजर्स का जो सबट्रैक्शन है वो नेगेटिव तभी आएगा या तो वो दोनों जो है वो खुद पॉजिटिव होने चाहिए, और जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ लगा होना चाहिए, वो बड़े नंबर के साथ। जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। सबट्रैक्शन के केस में जो आंसर है नेगेटिव तभी आएगा अगर बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा होगा। आप -11 + 2 भी ले सकते हो तो -9 आएगा, ठीक है, आंसर नेगेटिव आएगा। इसी तरह 0 कब आएगा? जब सेम नंबर को आप सेम नंबर से सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा। कोई भी दो सेम नंबर से लो, 3 3 2 2 5 5 एनीथिंग, ठीक है। एक इंटीजर जो कि दोनों इंटीजर्स से छोटा हो, आंसर में ऐसा इंटीजर चाहिए जो कि दोनों इंटीजर्स से छोटा हो। तो 3 - 2 कर लिया, 1 आ गया, दोनों से छोटा है ये। 5 - 2 कर लो, 3 आ जाएगा? नहीं। 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 5 से तो छोटा है मगर 2 से छोटा नहीं है ना, 2 से तो बड़ा है। तो ये चीज़ जो है ये हमें सेकंड जो डी पार्ट है उसके लिए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ हमें ऐसा इंटीजर चाहिए था कि जो दोनों से छोटा हो। तो एक तो 3 - 2 आ गया 1, एक ही एग्जाम्पल हो गई। दूसरा आप लिख सकते हो कि 6 - 4, आंसर क्या आएगा 2, ये इन दोनों से छोटा है, ठीक है। ऐसा आंसर चाहिए हमें जो उन दोनों नंबर से छोटा हो। नेक्स्ट में हमें ऐसा चाहिए जो कि किसी एक से ही बड़ा हो। जैसे 5 - 2 किया तो आंसर 3 आया, तो ये एक ही नंबर से बड़ा है। 6 - 2 किया तो 4 आया, तो ये एक ही नंबर से बड़ा है। दूसरे केस में हमें उनका जो डिफरेंस है इस तरह से चाहिए कि वो जो आंसर जो आया, जो नंबर आंसर में आया वो उन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम -4 -8 करते हैं तो आंसर आता है 4। -4 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर -8 तो वो क्या हो जाता है, वो +8 हो जाता है। तो आंसर जो है वो 4 आता है। तो 4 एक्चुअली -8 और -4 दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is whose sum is -3, ठीक है। तो ये दिया हुआ है -3 जो है वो उनका सम आना चाहिए।
तो -3 कैसे आएगा, -1 प्लस -2, तो वो -3 आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि -6 प्लस 3, ये भी -3 आएगा। हमें ऐसी पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका जो सम है, एडिशन जो है वो -3 आना चाहिए। तो -6 प्लस 3, ठीक है, -6 प्लस 3 वो भी -3 आता है। कुछ भी आप सोच के खुद से भी बना सकते हो। यहाँ -5 प्लस 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस हमें चाहिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है डिफरेंस, आप क्या आना चाहिए, -5 डिफरेंस आए, उसके लिए आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, -11 प्लस 6, व्हाट विल बी द आंसर, -5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 6 माइनस, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको आप ऐसे लिखोगे क्योंकि हमें डिफरेंस शो करना है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -11 माइनस -6 ऐसे लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्शन, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -5, तो ये आपका -5 आ जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। डिफरेंस आपको 2 अगर चाहिए तो क्या होगा, -4, ठीक है, -6 क्या आ जाएगा, ये -4 प्लस 6 हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह सम 0 होना चाहिए। सम 0 होगा किसका, एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा आपको, एक नेगेटिव नंबर ले लो, -1 प्लस 1, सम 0, -2 प्लस 2, सम इज 0, ठीक है। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल होगा। तो आप और भी ऐसी पेयर्स लिख सकते हैं खुद एग्जाम्पल्स में। तो ये आपका हो गया। इस तरह से हमने आज इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इंटीजर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने ले ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स की कि कैसे हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हमने आज डिस्कस की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, ये सारी हमने आज डिस्कस की। तो ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया इंटीजर्स का। इसके बाद हमें उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पढ़ना है कि हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनका कैसे डिवीजन करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ और इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हमें पढ़ना है। तो वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, हाँ, एक और बात कि हम जो इंटीजर्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 है वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको पूरा कम्प्लीटली समझाएंगे। उसके सॉल्यूशंस भी आपको अच्छे से कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। तो आप विज़िट कीजिएगा हमारा वेबसाइट www.timerace.com और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कंसेप्ट अच्छे से। Please like us on Facebook and please do follow us on Twitter. Thank you.